बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे चेयर नहीं है, हमें से चेयर है ना पीछे लगी। एक बार तस्वीरें बना के ना फिर लोग को कुर्सियों पे बैठ जाना। भाई साहब आओ। इब्तिदा साज़म बनामे पाका। हम मुसलमानों का शेवा रहा है कि जब भी हम कोई बात करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से शुरू करते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा भी रब्बे जुल जलाल के बबरकत नाम से शुरू हो रही है। जिसके लिए मैं दावत देता हूं जनाब राना तनवीर साहिब से कि वो तशरीफ लाएं। साहब कितना जनाबे वाला नाते रसूल मकबूल के लिए मुबश्शिर भट्ट साहब से गुजारिश है। माइक आगे दे दी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। भुला लो फिर मुझे ऐशा बरोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ मेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ सुनहरी जालियां आप और सासी हो आका। सुनहरी जालियां आप और मुझे सासी हो मेरे सीने से सीना जा बजाना या रसूल अल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर। माशाल्लाह जी। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका जो बेसिक मकसद है वो अच्छा
अच्छा जरा यार ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक थीम है वो ये है कि कुछ दिन पहले बल्दिया लाला मूसा का साबका चेयरमैन मैं कहूंगा उसे, उसने बल्दिया लाला मूसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो नाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद लाला मूसा की आवाम को हकीकत और जो हकीकत पर मबनी काम है उनको उजागर करना है। लेकिन बदकिस्मती रही हमारे इस शहर की, जो शहर के कायद कहलवाते हैं, उन्होंने 70 साल को हुक्मरानी की, लेकिन अगर उन्होंने कोई अच्छे काम किए हमने ऑलवेज उनकी तारीफ की, अगर कोई उन्होंने बुरे काम किए तो वो तनकीद को भी बर्दाश्त करने का हौसला रखना चाहिए उनको। आज हमें आप लोगों को अपने सामने इस चीज की निशानदेही करनी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की वो बातों का बतंगड़ था। हकीकत अगर आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश की जाएगी। मैं अपनी बात ज्यादा देर जारी नहीं रखना चाहता, क्योंकि आप लोगों ने भी टाइम निकाल के आए हैं। इसलिए मैं सबसे पहले जो कायद-ए-आज़म स्टेडियम के नाम से एक शगुफा शहर में लगाया गया, उसके मतलब असल हकायक क्या है, वो जमीन का मालिक कौन है, वो जमीन कब खरीदी गई, किस दौर की बात है, वहां पे बल्दिया की कितनी जमीन है, इसका तमाम रिकॉर्ड आपको पेश करने के लिए मैं सबसे पहले जनाब चौधरी रुखसार महिउद्दीन साहब को दावत दूंगा कि वो ब्रीफली तमाम अपने कागजात और जिस तरीके से उनकी वो जायदाद है उस पे वो आप लोगों को बताएं, ताकि असल हकीकत का पता चल सके। जनाब रुखसार महिउद्दीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बिल्कुल सामने अरे अरे ए लाइक चुको ना ए वाला इन ठहर जो थोड़ी तार हो रहा कर आएगी नहीं वो ऐसा टेढ़े होंगे तो बॉडी लैंग्वेज यासर चेक मेरे कायदीन, मेरे दोस्त बुजुर्ग और साफी दोस्त भाई सब नु सलाम। किधर है ये ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਕਾਇਦ-ए-आज़म स्टेडियम, मैं तो खैर ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਦ-ए-आज़म स्टेडियम नहीं ਕਹਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ मैं ये ਕਹਾਂਦਾ ਕਾਇਦ ਲਾਲਾ मूसा जो चेयरमैन साहब ਨੂੰ नया नाम ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ जनाब ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 25/10/2021 ਨੂੰ ਇਹਦੀ 2 ਬੰਦੇ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਲਾਲਾ मूसा ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं वैसे ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਮੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ? ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 13.5 ਕਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ 5.5 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-12 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 30/10 ਨੂੰ 30/11 ਨੂੰ ਜੀ 30/10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 2/11 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਕਰੂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 11/12 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14/12 ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ 17 ਨੂੰ ਫਰਦ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗਰਦਾਵਰ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਗਰਦਾਵਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 199, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 128 ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2:15 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਲਦੀਆ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗਰਦਾਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਕਬਾ 5 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1962 ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ 1962 ਚ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਾਰੂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਦਨਿਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਦਨਿਆਤ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਵੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1962 ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲਦੀਆ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਬੂਹ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰੂਸੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਲਦੀਆ ਉਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਲਦੀਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਕਬਾ ਹੀ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੇ 25 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, 26 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਸਰ, 27 ਕਿੱਥੇ। ਅਗਰ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 31 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਫ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਲਦੀਆ ਦੀ? ਕਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ? ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ।
शाह साहब ने पैसे ले ने, मैं चैलेंज करना 24 घंटे तक कैरा साहब मैनूं साबित कर देन, मैं 26 कनाल रकबा 26 कनाल दे अंगरोड़ बनवा दियांदा और अंगरोड़ दे नाल बह कर दियांदा अगर ये साबित कर दे। दूसरे नंबर ते जनाब यह कागज ने, यह मेरी निशानदी दी एप्लीकेशन है जी। फिर दूसरे नंबर जनाब 1964 विच ए सर बल्दिया 5 कनाल ते 10 मरले दी 1964 विच एनू चेक करवा लें चेयरमैन साहब के बल्दिया का रकबा कितना है। ए सर मैं एप्लीकेशन दी सी, ए देख लो तुसी साफियत राह देख लो क्या सैन किदे ने, मेरे भी सैन है ते ऊपर देखते हो पे सैन किदे ने। शेख खालिद साहब दे चेयरमैन साहब ने इख्तियार दिते ने उन्होंने कि शेख खालिद साहब कह देन हलफ नाल कि मेरे सैन नहीं, दफ्तर च एप्लीकेशन नहीं आई तो सर मैं कब्जा माफिया जी। ए देख लो सैन ने उन्होंने। ए सर 11 पिच बनानी उन्हें शुरू की थी। ए सर एप्लीकेशन थाना सदर लाला मुसा ए राणा तारक साहब मदई ने दे ते 6 मुलाजम होर ने बल्दिया ते जेडे कहंदे ने कि सानू पता ही नहीं जी, आखिरी दिन आए ने। किहदियां एप्लीकेशनां ने सर बल्दिया लाला मुसा दी, मेरियां ते नहीं, मेरे ते खिलाफ होईयां ने। सर 23 तारीख नूं दोबारा इन्हां काम शुरू किया, मैं 15 ते कॉल की, पुलिस वाले आए ने सानू दोवां घरां रोकिया ने। 24 तारीख नूं मेरी निशान, क्योंकि इन्हां नूं तला सी कि 24 तारीख नूं निशानदेही होनी है। सब तो पहले सर यह एप्लीकेशन सी, यह मैं अपने डॉक्यूमेंट लाया। यह सर जिहड़ा सबन निशान है ना जी, ये बल्दिया की जगह जी, ये बल्दिया ये नाल सज्जे खब्बे मेरी जनाब लैफ्ट राइट ते लैफ्ट मेरा मालक आ जी। मैं इस रकबे दा सर अगर मैं रुकना हुंदा मेरे मालक दे, मैं उस रकबे का मालक हाँ खसरा नंबर 168 का जिहदी टैंकी बनी है दरबारी महल्ले वाली। अगर मैं रोकना होंदा तो क्यों वो टैंकी का मनसूबा उस टाइम शुरू होया सी जिहड़े नूर शाह साहब महरूम वाश नायब नाज़िम साहब डिस्ट्रिक्ट गुजरात से बनाई किन्ना नून लीग के दौर विच। अगर रोकना होंदा या मैं कब्जा कर मैं अपने रकबे उसते भी करदा, मगर वो की सी वो अवाम वास्ते सी, वो 20,000 आबादी वास्ते सी, दरबारी महल्ले वालियां वास्ते, शादबाग वालियां वास्ते, सरदारपुर वालियां वास्ते। क्या चेयरमैन साहब ने उन्होंने क्यों नहीं चालू करवाया? सिर्फ उत्थे नाम नहीं लिखण होना सी, वो नाम नहीं लिखण होना सी, ना अपने काज दा ते ना किसी होर काज दा। अगर मैं रोकदा तो उस टैंकी नूं भी मैं रोकदा, मैं क्यों नहीं रोकिया? क्या उत्थे नौजवान नजर नहीं आए सन इन्हां नूं उस महल्ले 20,000 आबादी विच कि वो साफ पानी पी लैन? सर मैं अज भी कहना अगर नदीम साहब एडा शौक है 13 कनाल मैं देना 13 कनाल वो दे दे, 26 कनाल का अंगरोड़ बनवाने लाला मुसा विच मैं पहल करना। बल्दिया ने छड़ देन, वो बल्दिया का रकबा है, बल्दिया जाने महकमा माल जाने। मैं चैलेंज करना नदीम साहब ने, हूं तो चेयरमैन भी नहीं ना रहे, नदीम साहब रह गए। 13 कनाल का रकबा वो देन, 13 का मैं देना ते कल ही इंतकाल करा देने, दूर भी नहीं करते काम। अगर उन्हें बनाना होंदा ना अंगरोड़ लाला मुसा की आवाम एडी उन्होंने हमदर्दी लाला मुसा ने जुबान मार्केट बना देंगे, काफी रकबा सी। अज ही असगर टोन भी बना देंगे, काफी रकबा सी। सर लाला मुसा जितने मेन स्कूल ने सैदे गोल ते फासपर के रकबे विच, सलामिया स्कूल सर नार्मस को हाजी रियाजत साहब मौजूद ने बैठे, 450 कनाल तो साडे रकबे च बनिया, कैरे दे रकबे च नहीं बनिया। असी उहदे मालिक हां, असी सैदे वाले जितने जिमीदार हां असी मालिक हां उस रकबे दे। जी असी उहदे सर मालिक हां। अगर कैरा साहब आए ने ते दसन
अगर मैं सर अज भी कब्जा ग्रुप आया वा दूसरे नंबर तो गल की साइयां वाले कब्रिस्तान की सर मैं 81 मरले जगह के इंतकाल अज तो उन्होंने 30-40 मुर्दे भी उत्थे दफन ने सर मेरे ते कब्जे का कोई परचा नहीं अज ताई ते जनाब दे पूरे पाकिस्तान को पता कि शमीम स्कूल से कब्जा किने कराया ते किने छड़वाया खारियां प्लाजे से कब्जा किने कीता ते किने छड़वाया सर मेरे तो पुलिस के रेट नहीं किए मेरे तो परचा तो नहीं है ना साइयां वाले कब्रिस्तान का तो ना इस जगह का बल्दिया का एक कब्जा माफिया ये ने ये कब्जा करना चाहते सन ते दूसरा मैं दस देना कि इन्होंने कायद आजम स्टेडियम के बंदियां को कितने पैसे ले ने कहते ने कि बंदे मैनू पैसे देंदे ने काम करो मैं दस देना किन्ने पैसे ले मेरे भी अजीज ने कि जिन्हें कोई ना पैसा लिया सारे 1 करोड़ तो बहुत पैसे लै लेने ना ते 27 बूटे लाए ने सिर्फ 27 बूटे मेरे को तस्वीर भी तो मौजूद भी ने मैं एक मुलाजम उत्थे छड्डिया कि ना बूटियां की राखी करनी है कि मैं दसना चेयरमैन साहब नूं कि 27 बूटे ला के 150 बन गया तो करोड़ के ऊपर कीमत उन्होंने हो जानी है सर क्या उत्थे चेयरमैन साहब पैसा नजीम साहब पैसा लाया सी अपना 1 रुपया साबित करती छड़ी 1 रुपया ही कि मैं 1 रुपया लाया तो मैं रकबा छड़ देना 1 रुपया साबित अपनी जेब च कर देना खुदा हाफिज़ आ मेरा बयान बहुत मेहरबानी मैं कर लूंगा जो सब अपने पेपरां ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ जी जरूर जी हाँ नहीं मैं सारा कुछ करना जी ताकि ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ जी ठीक सबसे खालिसात जी यही नहीं एक मिनट भाई बेहतर समझ भाई पहले उधर लगे से होने तेरे सेटिंग करन दियो की हो गया नहीं भाजी बस साउंड चेक करो जी खान साहब ठीक है जी जी कब्जे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮੀਮ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ और जवाब भी जो अच्छे अल्फाजा में दइए तो मेरे ख्याल है वो बेहतर है मैं बला ताखीर जनाब सैयद हबीब हैदर से शाह साहब तो मुलतविस हम कि वो बिआफ ऑफ MNA सैयद फैजुल हसन शाह साहब वो सारिया गल्लां दा जवाब दें और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਰਖਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚ ਬਹਾਮ ਨਾ ਰਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ जनाब सईद हबीब हैदर साहब इब्तिदा करो रब्बे जुल जलाल के बरकत नाम से और ओ तमाम जड़ियां चीजा लाला मूसे दी आवाम तो छुपियां पईयां ने उन्होंने सामने बिल्कुल रख दो ताकि हर एक को पता चल जाए सही कौन है ते गलत कौन है सईद हबीब हैदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान महफ़िल अज़ीज़ान मजलिस आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ जर्नलिस्ट हज़रात का, बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का। हमेशा आपकी मोहब्बतों के मशकूर रहे हैं हम।
मेरे अजदाद का वर्षा है तबीयत मेरी, मैं अदावत में भी अदब का पास रखता हूं। जब गुफ्तगू लॉजिकली होगी, मंतकी होगी, जब आपके अल्फाज में, आपके दलाइल में वजन होगा, तो जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। ये जो मामला लेके बहुत शुरू होगा किया जा रहा है कायद आज़म स्टेडियम के हवाला से, इस पे तो मैं बाद में बात करूंगा। तकमील का दावा नहीं है, परफेक्शन का कोई दावा नहीं है, इंप्रूवमेंट आपने देखी है, आप यानी शाहिद हैं। उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो लाला मूसा के लिए हमने इस दौर में जो डेवलपमेंट की है या जो हमारे मंसूबाजात चल रहे हैं, वो मैं लाला मूसा के शहरियों के सामने जरूर रखूंगा। और ये जो डेवलपमेंट के काम है जितने भी, ये अभी सिर्फ लाला मूसा की मैं बात कर रहा हूं। लाला मूसा शहर से बाहर जो डेवलपमेंट है वो एक अलग बात है। मसूफ बहुत दावे करते हैं, बहुत बुलंदोबाज दावे करते हैं, और फिर उन दावों के बाद 2-2 महीने नजर भी नहीं आते। हर 2-4 दिन बाद एक जोश सा आता है इनको, फिर न जाने कहां चले जाते हैं। बहरहाल हल्के में मौजूद है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी में अपने लोगों के बीच में बैठा हूं। सादात खानदान के तमाम अफराद आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हमा वक्त मौजूद हैं। तो मैं बात कर रहा था डेवलपमेंट की, सबका डेवलपमेंट की बात नहीं करूंगा। तो अभी जो लाला मूसा के लिए सबसे बड़ा मंसूबा है वो आपके लिए 1122 का मंसूबा है। यह मंसूबा हमारे जहन में 2013 से चल रहा था। अजान आओ जी शेख साहब, क्या हाल है? आ जाओ शेख साहब, वास्ते यार कुर्सी तो देखो। हाँ, ये बड़ी मोहब्बत नाल आए ने, मैंने मैंने स्पेशल फोन किया है जी। ओ यंगस्टर ने यंगस्टर आ भी गल है। चलो माइक आज उधर आ जाओ ना, ठीक है। अच्छा ऐसे करना, मैं कुर्सी ऐसे करना, ऐसे चुप जी रहना। मैं जो बाजी जितने भी पढ़ा है जगह मिल के लगता है को चौकड़ी में शुरू करना। वो लगता है ये तो टेढ़ हुआ है। रेडी होगी जी।
जी तो बात मौसूफ के दावों से लेके डेवलपमेंट तक चल रही थी। मौसूफ फरमा रहे थे हमारे दौर में इतना भारी इक़्तिदार रखने के बावजूद 2000 से लेके 2020 तक का वो कह रहे थे शायद, जहां पे आपके पास वजारतें भी मौजूद हों, जहां पे आपके पास हुकूमतें भी मौजूद हों, जहां आप क्लेम करते हो कि हम पार्टी के इंतहाई करीबी, मोतबिर और बाइख्तियार लोगों में से हैं, जहां आप गवर्नरशिप भी एंजॉय करते हैं, तहसील नाज़िमशिप का भी कहते हैं। ये सभी इक़्तिदार के जो जीने हैं ये आपके हुकूमती द्वार में आए हैं। बदकिस्मती से आपको कभी भी अपोजिशन के दौर में एमएनएशिप नहीं मिली, तो एक भारी इक़्तिदार को आपने एंटरटेन किया है। लाला मूसा की शायरियों की बात होती है तो सवाल बनता है, इतना भारी इक़्तिदार हो, जहां पे वजारतें हो, तो लाला मूसा के आज भी हालात ऐसे क्यों हैं? मैं पहले भी कह चुका हूं, तकमील का दावा नहीं है, परफेक्शन का दावा नहीं करता, लेकिन कंपैरेटिवली आपको जरूर एक तकाबली जायजा दिखाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था अपने मंसूबा जात की, 1122 की मैं बात कर रहा था। ये 2013 से ही हमारे जेल में बात चल रही थी। सबसे पहले उस वक्त से नूरुल हसन शाह साहब ने यह मंसूबा पेश किया, और उस दौर में कुछ देर के लिए यहां पे एक कैंप ऑफिस भी बना था 1122 का। उसके बाद इमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल की जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट हुई। तो इक़्तिदार तो आपके पास था, लाला मूसा के मरीज कहीं पे जाते थे। लाला मूसा के एक सिविल हॉस्पिटल को आपके दौर में इमरजेंसी नहीं मिल सकी। सर्विस रोड का आपने बहुत शोर गुगा किया कि जी बस पे हमने बनाया, ऐसा किया ऐसा किया। इतना एंटरटेन करने के बाद, इतना बाख्तियार होने के बाद आज सर्विस रोड की हालात ऐसे क्यों हैं? यकीनी तौर पर आपकी कमी और कोताही नजर आती है हमें। इंशाल्लाह सर्विस रोड की मरम्मत और जो लाला मूसा के सर्विस रोड के साथ नाले हैं उनकी मरम्मत भी जारी है। लाला मूसा बाईपास का रोड भी तकरीबन मुकम्मल होने को जा रहा है। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी आपको बात बताता चलूं। ये सैयद नूरुल हसन शाह साहब के दौर में 8 किलोमीटर से ज्यादा का बाईपास था। तो शफात साहब जिला नाज़िम थे, मियां तारिक साहब उस वक्त एमपीए थे। तो उस वक्त हमने अपने कुछ अजीजों से जगह लेके डोनेट करने की कोशिश भी की, लेकिन बदकिस्मती से सफिशिएंट फंड्स ना होने की वजह से ये सर्विस रोड आधा बना है, वरना ये म्याना चक से लेके बानोवाली तक था। बहरहाल उसके बाद बहुत इक़्तिदार को एंजॉय किया आपने, बहुत लुत्फ उठाया आपसे, लेकिन लाला मूसा से लेके जो डिंगा तक के रहायश है वो उसी हंसता हालत सड़कों पर सफर करते रहे। आपकी तरक्की के हालात लाला मूसा से निकल के इस्लामाबाद तक चले गए, और लाला मूसा और डिंगा की शायरी इन्हीं हंसता हालत सड़कों पर सफर करते रहे। इतने भारी इक़्तिदार में आपको कभी ख्याल नहीं आया। मेरे ख्याल में ये जो रोड 30 साल बाद बनने जा रही है, उसी दौरान आपका भारी फुल फ्लैज इक़्तिदार था। उसके बाद लाला मूसा में गंजा फाटक तक, करीमपुरा तक सीवरेज के बहुत मुश्किल हालात थे। अभी आप जाके देख सकते हैं, वहां पर नाले की तामीर भी हो चुकी है। लाला मूसा सर्कुलर रोड
ये बहुत बड़ा इशू था हमारे लिए। ये मेरे बचपन से ही मैंने भी देखा है, लाला मूसा में जवान हुए हैं, यहीं पे पढ़े लिखे हैं। तो लाला मूसा का सर्कुलर रोड भी मंजूर हो चुका है। इंशाअल्लाह अजीज सैयद फैजुल हसन शाह और लियाकत बदर साहब की क़यादत में जल्द ही अपने पाए तक मिल को पहुंचेगा। एक और मामला लाला मूसा के सूरज के हवाले से अक्सर बयान किया जाता था, जिसके लिए फेक एक्सक्यूजेस बहुत चले हैं जी, इसके लिए बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसे ऐसे है। जब काम करने का दिल हो तो अल्लाह की जात मदद करती है। जब से एमएनएशिप आप लोगों ने अदा की, अल्लाह की जात का करम हुआ, तो हमारी नजर में सबसे पहले मामला ये सीरीज का था। अक्सर हम भाई सैयद फैजुल हसन शाह साहब की खिदमत में हाजिर होते थे और अक्सर उनके गुज़ार करते थे कि शाह साहब ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें हमारे बल्दिया की टीम का बहुत किरदार है, शबीर भट्टी साहब का, हनीफ भट्ट साहब का और दीगर अहबाब, यासिर भट्ट साहब बैठे हुए हैं, मिट्टू शाह साहब भी हैं। तो इनके साथ ये मामला रोजाना की बुनियाद पर डिस्कस होता था। 20 साल बाद नालों की सफाई हुई है लाला मूसा। तो उस दौरान मेरा इतना सा सवाल है, चेयरमैन कौन थे? जब आप लाला मूसा के नालों की सफाई 20 साल बाद करते हैं, तो इन 20 सालों के दरमियान लाला मूसा की भागदौड़ किसके हाथ है? और जब इस मामले पे थोड़ा सा सोचा, लाला मूसा सरदारपुरा चौक में हम सब की एक ही शिकायत थी। अक्सर वहां पे शाहवाला कब्रिस्तान जनाजा गाह जाने का इत्तेफाक होता था, तो बहुत से मसाइल पेश आते थे। आज अभी आप जाके देख सकते हैं, हालात आपके सामने हैं। किसी भी शहरी को कम से कम सरदारपुरा चौक में कोई तकलीफ आई नहीं। कभी हालात ऐसे भी थे कि बिना बारिश के वहां से गुजरा नहीं जाता था। वो बिलावल साहब वाली बात, तो ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, वो बात की है। लेकिन बगैर बारिश के भी लाला मूसा सरदारपुरा में पानी के मसाइल, चोरी के मसाइल बहुत ज्यादा थे। उसके अलावा रिसेंटली कुछ अर्सा पहले भी हैवी रेनिंग सीजन गुजरा है। मैं ये तो नहीं कहता कि लाला मूसा में पानी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन कम से कम एक रात के बाद वो नजर भी नहीं आया। उसके बाद लाला मूसा के हर मोहल्ला में इलेक्ट्रिसिटी को बड़ा अपग्रेड किया गया है। बहुत ज्यादा 4 तार भी लगवाई गई है। अक्सर बरसात के मौसम में ये शिकायत आ जाते थे कि फला पुल पे खतरा है, फला जगह पे खतरा है। तो लाला मूसा की 4 कोर काफी तादाद में, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, वो भी इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में रख दूंगा। और तकरीबन हर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए गए हैं। उसके बाद गैस प्रेशर, लाला मूसा का सुई नाज़रीन गैस का जो इश्यू था, अक्सर गैस प्रेशर बहुत कम रहता था। तो वफाक में भी हुकूमत, वजारत, गवर्नरशिप गिलगित बल्तिस्तान के भी स्वाबदीदी फंड भी होते होंगे यकीनी तौर पर आपके पास। तो ये ख्याल क्यों नहीं आया कि लाला मूसा के शहरियों के लिए गैस का प्रेशर एक बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए सबसे पहले तो लाला मूसा की जो पुरानी पाइपलाइन थी उसकी सफाई भी करवाई गई, और उसके बाद 8 इंच की एक नई लाइन डलवाई गई है लाला मूसा के लिए स्पेशल, जो चंद दिनों तक मुकम्मल होने को जा रहा है इंशाल्लाह। और बहुत से मंसूबा जात भी हमारे पास ऐसे हैं। इन मंसूबा जात में ये नहीं है कि किसी पे कोई एहसान है, ये हम अपने आप को आप लोगों की अदालत में पेश करने जा रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट आपके सामने ये है। अगर आप हमारी कारकर्दगी से, प्रोग्रेस से मुतमिन हुए तो यकीनी तौर पर आप लोग ही आइंदा हमें मुंतजिर करेंगे। बहरहाल यहाँ पे और भी कुछ ऐसे तस्करे हैं जी। अराजी सेंटर
लाला मूसा की शायरी हुई और दीगर गर्दनवा की ये तकलीफ मैंने भी देखी है। जब कभी किसी एक फर्द को अपनी जमीन का, अपने घर का मलकियती सबूत चाहिए होता था तो खारियां राजे सेंटर में बड़े धक्के खाने पड़ते थे। बाद लोग तो रात को वहीं जाग के रात गुजारा करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी मोहब्बत का नतीजा ये है कि आज आपको अपना मलकियती सबूत लेने के लिए खारियां नहीं, आपके अपने म्यूनिसिपल, आपके बल्दिया ऑफिस में आपका राजी रिकॉर्ड सेंटर मौजूद है। सिविल अस्पताल की जो इमरजेंसी के लिए जो मैं कह रहा था तो 15 करोड़ मंजूर हुए हैं। ये तकरीबन 15 करोड़ मंजूर हो चुके हैं। क्या ये फंड उस वक्त आपके पास नहीं थे? लेकिन अगर मतमाए नजर फकत अरबाब इख्तियार की खुशनुदी हासिल करना हो तो यकीनी तौर पर अवाम के मसाइल नजर नहीं आते। बादशाहों की तारीफों तस्नीह करना पड़ती है। तो बदकिस्मती से जो अपने आप को फर्जंदे लाला मूसा कहते हैं, जब इन्हें इख्तिदार मिला तो फर्जंद होना तो बहुत बड़ी बात थी, लाला मूसा ही भूल गए थे। अभी सबसे बड़ा मसला एक और भी है जिस पर डिस्कस करने जा रहा हूं जी, लाला मूसा अंडरपास। बहुत से मिसाल से जब लाला मूसा के ये दोनों यूटर्न एनएचए ने बंद किए थे तो उस वक्त भी एक बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, इमीडिएट कि हमारा एनएचए के साथ मामला बन गया था। आप सभी अहबाब की नजर में भी होगा। अगर यूटर्न्स को देखें तो एक दफा कायरा क्रॉस करना पड़ता है लाला मूसा की शहरों को, दूसरी तरफ से आपको ऑलमोस्ट वेरवाल के करीब जाना पड़ता है। तो लाला मूसा की शहरी लिमिटेड बजट में एक दफा भी शहर को क्रॉस करें, दूसरी तरफ से भी, और महंगाई के बिलखुसूस इस दौर में, तो ये बहुत मुश्किलात थी। इंशाल्लाह लाला मूसा के लिए, आपके करीबी पैदल चलने वाले हजरात के लिए और मोटरसाइकिल हजरात के लिए अंडरपास की मंजूरी भी तकरीबन हो चुकी है। अभी मैं आ जाता हूं जी दूसरी तरफ, कायदे आजम स्टेडियम का जो शुरू होगा, मसूफ गुफ्तगू करते हुए बुखलाहट का शिकार हैं या हवास बास्तगी का। मैंने पहले कहा है कि अगर आपके पास मंतक है, दलील है, जवाब है, तो आपको लाउड नहीं बोलना पड़ेगा, ना ही शाउटर बोलना पड़ेगा। ये चीज के किसको बता रहे हैं? आपकी आवाज आपके नुमाइंदे सामने बैठे हैं, मीडिया हजरात सामने, मीडिया के सारे सामने बैठे हैं, तो आप क्यों इतना गला फाड़ रहे हैं? भाई जवाब से बात करें, दलील से बात करें, मंतक से बात करें। मुझसे पहले मेरे बुजुर्ग, मेरे चचा जी रुखसार मोहिउद्दीन साहब ने कायदे आजम स्टेडियम के हवाला से सारी तफसील भी बताई और बहुत बड़ा ऐलान भी किया। 13 कनाल आप दें, 13 कनाल हम देते हैं, और 26 कनाल पे लाला मूसा के शहरियों के लिए, बिलखसूस नौजवानों के लिए एक ग्राउंड, एक स्टेडियम बनाते हैं। मसूफ ने बहुत शोर गुआ किया। अबाई मैदान में हमारी तरफ से 13 कनाल अभी ले, ज्यादा दूर की बात नहीं है। वो बार बार कहते रहे मैं टाइम देता हूं जी, मैं टाइम देता हूं। किसको टाइम देते हो? अभी हमारी तरफ से आप ले जाए, ये डिस्प्यूटेड जगह को छोड़ दे। क्या लाला मूसा के नौजवानों को सिर्फ डिस्प्यूटेड जगह पे एक ग्राउंड मिला था? और अगर ग्राउंड आपने देना था तो और भी बहुत सी जगह हैं आपके पास। हाजी इसका टाउन है। और रही बात जो आप क्लेम करते हैं, कोई तरीकाकार तय करें
कि ये जमीन कैसे बल्दिया किया है या किसी और फर्द किया है। सबसे पहले किसी भी जगह पर तामीर के लिए कुछ कवायद होते हैं, कानूनी कवायद होते हैं। उनमें सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों में से कोई भी अपने घर को तामीर करेगा तो सबसे पहले उसको एक नक्शा आपको सामने देना पड़ेगा। अभी भी चंद घंटे हैं आपकी चेयरमैनशिप में, जाए उधर आपने बल्दिया ऑफिस में एक सर्टिफाइड सनद शुदा नक्शा तो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें। अभी तो चंद घंटे हैं आपके पास। कल तो आप कहेंगे जी वो हमारी हुकूमत नहीं रही, मैं बल्दिया से चला गया था, वो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अभी जाएं, सिर्फ एक नक्शा, क्योंकि आप स्टेडियम की तामीर में संजीदा नहीं है, फकत अपनी सियासत को बचाने के लिए इतना शुरू होगा कर रहे हैं। क्यों वर्गला रहे हैं लाला मूसा की शेर? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? और जब करने को कुछ ना हो तो शोर ही बचता है। माजरत से कायद आज़म स्टेडियम हमने तो अभी 13 कनाल का ऐलान कर दिया। आपने दावा किया था, हम आपके सामने हाजिर हो गए। लाला मूसा की शायरी का एक हाफ हमने मुकम्मल कर दिया, जो अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो होगा वो बाद में होगा। दूसरी बात 1122 के हवाले से दोबारा आऊंगा। उन्होंने कहा कि हमने जगह हम इसको रोक भी सकते थे। कैसे रोक सकते हैं आप? मुझे पहले ये समझाइएगा। हमने कुर्बानी दी है अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के लिए। मैं आपकी गोशगुजारिश करता चलूं अपनी खानदानी रवायात को लेके। माएं, बहनें, बेटियां साझी होती हैं, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। शहादत चार दीवारी के तकद्दस को जितना हम जानते हैं, कह रहे साहब आपने कभी तारीख नहीं पढ़ी, करबला से ताल्लुक है हमारा। अगर आपको इस बात पे कोई इशू है तो ये जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। सैयद फैजल हसन शाह साहब की जेर निगरानी अपने खानदान के आखिरी फर्द तक मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं, जब तक हम लोग यहाँ पे, हमारा खानदान इस जगह पे मौजूद है, सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, लाला मूसा की कोई माँ बहन बेटी हो, हमारे हल्का की कोई माँ बहन बेटी हो, जब भी अपने आप को गैर महफूज समझेगी, हम इंशाल्लाह अपनी जान तक लेके सामने आए। ये आपने बात कैसे कर दी? बात करने से पहले कुछ सोचा कर। लाला मूसा की हर बहन बेटी, हर माँ, मैंने पहले कही जी कि ये साझे रिश्ते होते हैं। बेटियां तो दुश्मनों की भी आपकी होती हैं, माएँ भी आपकी होती हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि हम ऐसी ओछी हरकत करेंगे? ये इल्जामात आपकी सोच की अक्कासी करते हैं। अल्फाज को अदा करने से पहले सोच लिया करें। मैं यहां पे ये भी बताता चलूं कि तकीर कायरा साहब की वालदा मेरे गांव से, जब भी वो हमारे पास कभी कभार मिलने आया करते थे तो हमारी सारी फैमिली उठ के उनका एहतराम करती थी। तो हर माँ, बहन, बेटी, ये सब के साझे रिश्ते हैं। आप ऐसी सोच मत रखें। मैं फिर आपको यकीन दिला रहा हूं, बिलखसूस कह रहे साहब, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपने कुछ ऐसा सोचा है। हमारे होते हुए हमारे इलाके की माएं, बहनें, बेटियां हर किसी ऐसा ना सोचे कि वो गैर महफूज है। जब भी किसी ने भी उनको बुरी नजर से देखा, हम अपनी जानों के नजराने लेके इनके सामने खड़े। बहरहाल वो इस पे बात करते क्यों है 1122 की जमीन के हवाले से? काबिले और बात तो ये है, मैं आपको बताता चलूं कि ये
लाला मूसा की माओं बहनों बेटियों का हक है। हमने वो दौर भी देखा है जब बहुत सी माओं के बच्चे उनके हाथों पे तड़पते हुए, रेस्क्यू ना होने की वजह से, फकत रेस्क्यू ना होने की वजह से दम तोड़ते हुए हमने देखे हैं। और अगर लाला मूसा को कोई मेडिकल इक्विपमेंट मिल रहा है तो इसमें हरज ही क्या है? लाला मूसा की मैंने लंडा बाजार को जलता देखा, मैंने लंडा बाजार को जलता देखा है, जिसपे अभी भी आपका बज रहा है, जिससे आप किराया ले रहे हैं, उस बाजार को मैंने जलता देखा। मैंने लोगों की रोजी को जलता देखा। अगर आज लाला मूसा में कोई फायर ब्रिगेड का निजाम आ जाता है तो इस पे हरज ही क्या है? फकत आप ये सोचते हैं कि आपकी एक गुजरगाह है, बादशाह की सलामत की गुजरगाह से हमें कतई कोई तल्लुक नहीं। हमने लाला मूसा के शहरों को उनका हक देना है, हमने अपने हल्के के लोगों को उनका हक देना है। उसके लिए किसी की गुजरगाह तबाह होती हो तो हमें इससे कतई तौर पे कोई फिक्र नहीं। और ये कैसे कह सकते हैं कि आपने कुर्बानी दी है? बार बार कहते हैं मैं डी चौक पे धरना दूंगा, मैं डी चौक पे धरना दूंगा। हमारा तो उधर कुछ भी नहीं है, जो भी है लाला मूसा में है। आप जहां से जाएं फिर आए, आपको लाला मूसा में धरना देने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे आपको डी चौक में नहीं, हम सियालवी चौक में मिलेंगे आपको, हम मछली चौक में मिलेंगे आपको, हम मिलाद चौक में मिलेंगे आपको। इन चौक में आके पूछेंगे आपने 1122 के खिलाफ क्या दरखास्त नहीं दी? 150 से ज्यादा अफराद का सनदशुदा एप्लीकेशन महकमा के पास पहुंची है और इस 1122 के प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की गई है। आए डी चौक में क्यों फैसला करते हैं? आ जाए लाला मूसा के किसी चौक में, फवारा चौक में कर लेते हैं, चांदनी चौक में आए, हमसे बात करें, डिबेट करें। आप सालस भी आपकी मर्जी के, अपने मुंसुफ ले जाइए, जगह का तयन भी आप करें। हमें जहां बनाएंगे हम हाजिर आए, हमें बुलाने की जरूरत भी नहीं है, हम हैं ही जहां। आप हैं जो एक बुलंदोबान दावे के बाद कुछ अर्सा के लिए गायब हो गए। मेरे खानदान का कोई ना कोई फर्द हम वक्त अपने इलाके की खिदमत के लिए यहां पे मौजूद है। आगे अब मेरे 2-3 सवाल जरूर रहते हैं। लाला मूसा के शहरियों के सामने मैं ये सवाल रखता हूं, मुझे उनसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाला मूसा के शहरी होने के नाते मैं आपके सामने चंद सवाल रखने जा रहा हूं। क्या आप लोग हमसे पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमने कभी करप्शन नहीं, कभी एंटरटेन नहीं किया आपने इक़्तिदार। तो हाजी असगर टाउन में जो बिजली के पोल हैं, जो आपकी जाती प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं, वहां पे जो बिजली के पोल लगवाए गए और तारे लगवाई गई, क्या आपकी अपनी जेब से है या किसी की ग्रांट से है? कैसे एंटरटेन कर रहे हैं आप? उसके बाद खोखों का, बल्दिया के खोखे जो कह रहे हैं हमने 20 करोड़ बचाए या 40 करोड़ शायद। सबसे पहले मैं इस खोखों की आपको हकीकत बताऊंगा। ये 1993 से लेकर 1996 तक की बात है। बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थे, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे, लाला मूसा से कैंपी साहब मुंतहिब होते हैं। कुछ वजूहात की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर उन्होंने पार्टी तब्दील की, पीपल्स पार्टी में चले गए। तो उस वक्त मोहतरमा ने अपने एमएनएज और अपने वज़रा के लिए कुछ प्लाट लाट किए थे, जिसमें इनके अलॉटमेंट भी थी। ये जो लीज जिसका 39,000 का बार बार तज़किरा करते हैं, तो मसूफ आपके वालिद साहब को भी बेनजीर मोहतरमा ने 2 प्लाट इस्लामाबाद में दिए थे, वहां पे भी आपको अलॉट हुए थे। लेकिन
उसके बदले में तो आपने कुछ और लाट करवाया। ये जहां पे फाटक वाली जमीन हुआ करती थी, जहां पे लावारिस जानवरों को बांध दिया जाता था, उस लीज का तस्करा कौन करेगा? अगर ये लीज गलत है एक ही दौर में, तो वो लीज सही कैसे है? अगर ये लीज आपके किसी गैर मुतल्लका अफराद से है तो गलत हो जाती है। जो आपके मुतल्लका अफराद से, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जी? ये दौरा में यार छोड़ें, हक की बात करें, मुआवजा कर लें। बहुत गुनाहगार लोग हैं आप, हर वक्त अल्लाह सुब्हान ताला से यही दुआ गो रहते हैं कि बारी ताला हमें हक पे कायम रखो। दावा पारसाई का नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हो। और ये जो लीज का मामला था, ये भी सबसे पहले जो कैंसिल करवाई थी सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने करवाई थी। उस वक्त चेयरमैन हाजी असगर साहब थे गालबन, और शेख फैजुल्लाह सिद्दीकी साहब वाइस चेयरमैन थे बल्दिया के। तो जब ये लीज 39,000 पे हुई थी, तो सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने कहा था कि ये नाइंसाफी है यहाँ के अवाम के साथ, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये सारा मामला लेके सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने शेख फैजुल्लाह सिद्दीकी साहब को अपनी तरफ से तमाम इख्तियारात दिए और कहा कि आप इस मामले को सेट आउट करो, जिस पर शेख फैजुल्लाह सिद्दीकी साहब ने एक फैसला किया और दीगर भी जितने साथ थे। तो थड़े वालों को वही जगह दी गई जो जिसपे वो पहले बैठे। ये आज आपने उन पे कोई एहसान नहीं किया। हम उस वक्त इस पे कायम थे जब हम एमएलए थे, सॉरी एमएलए नहीं थे उस वक्त, जब आप चेयरमैन थे, जब आपके दौरे हुकूमत में आपके जो साथ जो आपकी पार्टी में गए उनको जमीन अलाट हुई, तो हमने बढ़ के उस लीज को रोका था। और उस लीज के बदले में हमारे डारगुस के सामने एक ये भी तय पाया था कि यहाँ पर पब्लिक के लिए पार्क बना दिया जाए। और ये जो बाहर डारगुस के सामने जो फेंस आप देखते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी दलील है। उस वक्त लाला मूसा के शहरियों के लिए जो उस जगह पे बैठे थे थड़ों पर, जिसका आप बार बार तस्करा करते हैं, वो सैयद मंजूर हुसैन शाह की वजह से आज भी वहां पे है। और हमने लाला मूसा के लिए पार्क भी दिया। आप कैसे क्लेम कर सकते हैं ये चीजें? और अगर बात करूं गैर कानूनी भर्तियों की, तो वो भी मेरे पास गवाह मौजूद है, एविडेंसेस के साथ बात करूंगा। म्यूनिसिपल कमेटी में सीरियल नंबर 103 मोहरा 13/9/2009 एक एम्प्लाई है बल्दिया का हुरन शहजाद वल्द अब्दुल लतीफ, चौकीदार एम्प्लाई है। नदीम असगर कायरा साहब तहसील आजम, ये बंदा कभी नजर नहीं आया कहीं पे। महाना तनख्वाह वसूल करता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? बददयांती ना बोले तो क्या बोले? फिर एक और का गैर कानूनी भर्ती सीरियल नंबर 35 1/3/2007 1 मार्च 2007 अतिक्रमान वल्द मोहम्मद शफीक ड्राइवर्स मोहतरम भर्ती हुए थे। एक लाला मूसा की बड़ी शरीफ शहरी और एक काउंसलर के, वो ड्राइवर और आज भी हैं। और वो काउंसलर मोहतरम के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन भी हैं और तनख्वाह बल्दिया से लेते हैं ये ड्राइवर साहब। उसके बाद इस तरह के और बहुत से
मामला आता है 8 बंदे जी 8 बंदे तो हाल आए बल्दिया को। अच्छा अभी जी शबीर भट्टी साहब जो कोऑर्डिनेटर भी थे बल्दिया के इससे पहले, तो वो कह रहे कि 8 बंदे ऐसे हैं जो तनख्वाहें ले रहे थे। शिकायतों के अंबार हैं, मसाइल के भी अंबार हैं। समझ नहीं आती किस मसले को उजागर करें। इतने ज्यादा है कि बार बार लाला मुसा के रेवेन्यू की बात करते हैं, हमने इतने बचाए, हमने इतने बचाए, हमने इतने बचाए। क्या आपके पास सिटी मॉल का जो कन्वर्शन नक्शा है उसकी रसीदें मौजूद हैं? अगर है तो आवाम के सामने लाए। बल्दिया में बहरहाल नहीं है, जाए एंटी करप्शन में, और केस भी लगा हुआ है। आप हमें बार बार कहते हैं सैयद फैजल हसन शाह आए, एंटी करप्शन चलते हैं। अभी जिसका केस चल रहा है उसको तो भुगतते हैं, और फिर उसके बाद एक करप्शन। और गवर्नमेंट के जितने भी अदारे होते हैं ना जी, ये पीएस उससे तेल लेने के पाबंद हैं। बल्दिया हो, पुलिस हो, वापडा हो, जितने भी अदारे हैं। तो लाला मुसा बल्दिया जनाब ने पीएसओ से अपने जाती रसूल से मिलकर, पीएसओ से इनके कजन का पेट्रोल पंप है, लाला मुसा बल्दिया वहां से सारा आयल लेते। अभी आप किसको बेनिफिट दे रहे हैं, बल्दिया लाला मुसा को या अपने कजन को? समझ से बाला कर रहे हैं। हालांकि कानूनी तौर पर आप सिर्फ पीएसओ के मंजूर शुदा पंपों से जितने भी अदारे उनका तेल लेना तेल लग रहा। खो के एक अलॉटमेंट का अभी मेरे थोड़ी देर पहले मेरे पास आया। 3 दिन पहले आप एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के नदीम सिद्दीकी साहब, और उनके भाई हैं नवीद सिद्दीकी साहब। उनको 2 खोखे गैर कानूनी तौर पर दिए गए। 3 दिन पहले उनकी बल्दिया की रसीद कर दी गई। इसका क्या मतलब है? और दीगर जितने भी बैठे हैं उनको आपने रसीद क्यों नहीं दी? सिर्फ आपने जाती हैसियत में ये इनको अलाट किए क्योंकि ये आपके प्यारे हैं, ये आपकी पार्टी के रुकन है। इसलिए अगर हम पे आप एक इल्जाम लगाते हैं कि पिटे कि सिर्फ एक बंदे को बचाने के लिए, तो पीपल्स पार्टी के 2 बंदों को बचाने के लिए आप कितना बड़ा इल्जाम उठाते हैं। दूसरे लोग यहाँ पे रोजी के लिए नहीं बैठे। 3 दिन पहले आपके वो रसीदें देने का मकसद यही है कि ये मंजूर हो जाए और आइंदा भी इसे एंटरटेन करें। ये बात मैं करता हूं। हाँ, बहुत से समझ नहीं आती है कि ऐसे इश्यूज भी हैं। बहरहाल शूटर और लोडर वॉइस जो है उनकी, मैं तो इसको सिर्फ सितारे की बढ़क ही कहूंगा, क्योंकि अमली कभी मैदान में मसरूफ आए ही नहीं। बार बार कहते हैं इखलाकी जुर्रत। एक जुर्रतमंद कबीले से तल्लुक है हमारा, और आप तो खूब हमारी इखलाकी जुर्रत को जानते हैं। बार बार चैलेंज करते हैं, आए साहिब कुछ तो ध्यान रखें, हम बुलाते भी नहीं, आपको आना पड़ता है। कभी कुछ तो तारीख आपने का मुताला करें। ये किसको आवाजें दे रहे हो? ये किसको इतनी ऊंची आवाज में ललकार रहे हो? आप शायद भूल गए हैं कभी कुछ वक्त था। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जो चुप रहूं तो कलेजा फूके, जो बोल दूं तो जुबान जले है। मेरा ज़र्फ इस बात की इजाजत नहीं देता। कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि मैं आपको वक्त याद कराऊं। बहरहाल इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि मैं लाला मूसा के मसाइल के लिए, मेरी अना का मसला नहीं है, लाला मूसा के मसाइल की बात हो रही थी। करप्शन का इल्जाम सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब से लेके सैयद फैजल हसन शाह साहब तक आपको खुला चैलेंज मैं करता हूं।
एक पाई की भी करप्शन साबित कर दे, हम डी चौक में नहीं जाएंगे। जो पहले बोला है सियालवी चौक, मछली चौक, मिलाद चौक, फुवारा चौक, हम यहीं पे आपका इंतजार करेंगे। और अगर आप नहीं आते करप्शन का कोई भी सबूत, तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश होगी, या तो इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कन्फेस करें कि मैं गलत हूं, या इधर से इल्जाम मत लगाइए। उसके बाद कायदे आजम स्टेडियम के हवाले से ही फिर बात याद आ जाती है। ये जो फंड्स बार बार कहते हैं कि मेरे नौजवानों के फंड थे, मेरे लाला मूसा शहर के बच्चों के फंड थे, तो उस वक्त वो फंड किधर थे जब घोड़े दुड़ाए गए? आए मैं आपको बताता हूं कि बल्दिया लाला मूसा का फंड गांव के लोगों पे आपने कैसे खर्च किया, फकत अपने दोस्तों को राजी करने के लिए। कहते हैं हमने करोड़ों फंड लगाए हैं स्पोर्ट्स फंड की मद में। क्या लाला मूसा में फुटबॉल की टीम खत्म हो गई थी? क्या लाला मूसा के बच्चों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था? क्या लाला मूसा में बैडमिंटन के प्लेयर नहीं थे? क्या लाला मूसा में ग्राउंड की बहुतायत हो गई थी? क्या लाला मूसा में हॉकी के लिए कुछ फैसिलिटीज मौजूद है? जो आपको इतनी जरूरत पड़ी कि फंड इतने जायद हो गए कि घुड़सवारों के लिए लगा दें। और वैसे भी ये घुड़सवार आपके हमपल्ला थे, आपके हमरकाब थे, इसलिए आपने उनको दावत दी। आपको लाला मूसा की गलियों में, तंग गलियों में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे नजर नहीं आए। कोशिश करना कह रहा साहब कि जब भी ऐसा कुछ करें, पहले अपने पांव से लेके करीब से देखना शुरू करें, बाद में दूसरों की बारी आए। उसके बाद मैं ये जो बार बार चैलेंज करते हैं, बात को मुख्तसर करने जा रहा हूं। एक एविडेंस मैं भी लेके आया हूं, ये जरा गौर से देखिएगा। ये एक 1122 का ही एविडेंस है जी। केवट नंबर 229 है, 5 कनाल 17 मरले जगह है, 1122 की जगह है, जहां पे आपका ये इमरजेंसी रेस्क्यू मंजूर हुआ है। अब मौके पे जाके देखें, 3 कनाल 9 मरला जगह है। सादा सा सवाल है, 2 कनाल 8 मरले जगह किधर है? फिर आप कहेंगे कि किसी रास्ते में होगी। मैं आपको ये लट्ठा बताता हूं, लट्ठा भी मौजूद है मेरे पास। ये वो प्लाट है, ये चौधरी इफ्तिखार कायरा साहब के घर के पास से जो गुजर गया है, ये सरकारी रास्ता है। आप बार बार कहते हैं लाला मूसा के शहरियों की आवाज उठाऊंगा, एंटी करप्शन में लेके चलूंगा। आए, मैं आपको टाइम देता हूं सर, मैं आपको टाइम नहीं देता। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं, अपने जमीर को जगाएं और ये बताएं ये जगह किसके पास है। लाला मूसा के एक एक शहरी को मैं ये फर्ज फराहम करने के तैयार हूं। पटवारी की फीस भी मैं देता हूं, पटवारी भी मैं भेजता हूं, पैमाइश भी करवाता हूं। आप सिर्फ मौका पे मौजूद हो जाए, सिर्फ कह रहे साहब आप खड़े हो जाए, हल्फन ये बयान कर दीजिएगा क्या ये जगह आपके इस्तेमाल में नहीं है, और अगर 2 कनाल 8 मरले ये जगह आपके पास नहीं है तो सियासत छोड़ने को तैयार। ऐसी बातें सोच समझ कर किया जाए। लाला मूसा के शहरियों से मेरी गुजारिश है, इनसे हिसाब मांगे। ये एक डिस्प्यूटेड मामले को लेके ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूं, ये थ्रेट किसको करते हैं आप? जो मैं करने जा रहा हूं, तो भाई आए, हम पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पे। कहां पे करने जा रहे हो? हम यहाँ पे बैठे हैं। किसी की नाजायज, किसी की जगह पर बिलासूस मेरे दोस्तों की जगह पर 1 इंच पर भी तजावत की गई तो इंशाल्लाह मैं सामने खड़ा होगा और हर किस्म का जवाब देने को तैयार हूं। बार बार
और ये जो इनका लहजा, इनका रवैया, इनका अंदाज़ तकल्लुम, अंदाज़ गुफ्तगू है, जाते हुए इनके लिए इतना ही कहूंगा, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, खुद ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। अल्फाज किसी भी खानदान की शख्सियत, किसी भी शख्सियत का खानदान, उसकी मिरास और उसके किरदार की अक्कासी होती हैं। मैं दुआ कहूँ अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सबका हामी और नासिर हो। मेरे ये सवालात लाला मूसा के आप बिलखुसूस मीडिया के तवस्सुत से तमाम शहरियों के लिए, तमाम अहले इलाका के लिए हैं। मैं भी सवाल करता हूँ, आप भी सवाल करें। हमें अपना सवाल करने के लिए किसी अदारे की जरूरत नहीं, ये मौजूद हो, हम सवाल करते हैं। और अगर फिर भी बात ना बनी तो मेरा मकसद हरगिज ये चीजें किसी पे इल्जाम लगाना नहीं। अगर बात करते हैं वो एंटी करप्शन की, दरखास्त दे सकता हूँ। जी तो चाहता है लगा दूं आग तूर को, फिर ख्याल आता है मूसा बेवतन हो जाएगा। अपनी दीवारों का ख्याल कीजिएगा। कहना साहब बहुत मेहरबानी जी। सवाल जवाब राणा साहिब। ये थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा तहरीक इंसाफ सैयद हबीब हैदर शाह और फैसला अब अवाम के हाथ में है। इजाज़त दीजिए। मुबशर भट्ट, लाला मूसा, सिटीजन न्यूज़।